और हम देखते हैं कि सभी लोग आपस में जीत की खुशी में पार्टी करने लगते हैं और हम देखते हैं कि व्हीज गोकू के जख्मों को भर देता है और गोकू के दोस्तों के जख्मों को भी। और फिर हम देखते हैं कि गोकू के पास एक टेल थी। वेजिटा ये देखकर कहता है, आखिर क्या कैरोट की पूंछ व्हाइट क्यों है? इसके बाद क्रिलिन कहता है, हे गोकू, तुमने आखिर प्लेनेट अर्थ को बचा ही लिया। इसके बाद गोकू कहता है, मैंने इस बार तो तुम लोगों की हेल्प कर दी, लेकिन अगली बार तुम सबको इसका सामना खुद करना होगा, क्योंकि अगर बार बार मैं तुम सबकी मदद करूंगा तो तुम लोग कभी ताकतवर नहीं होगे, समझे? इसीलिए अपनी ट्रेनिंग को जारी रखना और हमेशा खतरे के लिए तैयार रहना। इसके बाद गोहान कहता है, मुझे आप पर बहुत ही गर्व है डैड। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे और मैं तुम्हें भी थैंक्स करना चाहता हूँ वेजिटा, तुम भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उन सब से कहता है, ओके तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। और फिर इसके बाद हम देखते हैं गोकू उन सबको बाय बोलकर चला जाता है। वो जेनोसामा के पैलेस में पहुँच जाता है। ग्रैंड प्रीस गोकू से कहता है, हे गोकू सामा, मुझे बताइए आपको उस वक्त कैसा लग रहा था? इसके बाद गोकू कहता है, मैं इस बार सोच ही रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर मैं करता तो वो पूरा प्लेनेट खत्म हो सकता था। हे ग्रैंड प्रीस, मैं कुछ सोच रहा था, मुझे लगता है कि आपको सुपर ड्रैगन बॉल की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी दुश्मन आकर उसका गलत फायदा उठा सकता है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस कहते हैं, आप जैसा कहे गोकू सामा, अब से मैं सुपर ड्रैगन बॉल्स की रक्षा करूंगा। इसके बाद दोनों जेनोसामा कहते हैं, गोकू तो तुम आखिरकार वापस आ ही गए, चलो खेलते हैं। इसके बाद गोकू कहता है, हाँ मैं भी इन सब से काफी ज्यादा थक चुका हूँ, तो चलो इसे शुरू करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू दोनों जेनोसामा के साथ खेलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बीत जाता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं वेजिटा गोकू के साथ बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा था। दरअसल गोकू वेजिटा को काफी ताकतवर बनाना चाहता था, ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसा हो तो वेजिटा उसका सामना कर पाए। गोकू वेजिटा से कहता है, तुम्हें थोड़ी और ताकत दिखानी होगी वेजिटा। वेजिटा कहता है, मुझे पता है क्या कैरोट, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है वेजिटा, चलो और जोर दिखाओ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों आपस में ट्रेनिंग जारी रखते हैं और फिर हम देखते हैं कि अचानक पूरा मल्टीवर्स कांपने लगता है। गोकू और वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस ऐसा होता हुआ देखकर कहते हैं, ये काफी जानी पहचानी शक्ति है, शायद मैं इसे जानता हूँ, जेनोसामा। और उसके बाद जेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस, जो सील हमने 3 अरब साल पहले बंद की थी वो किसी तरह से टूट चुकी है। ग्रैंड प्रीस ये सुनकर कहते हैं, क्या आपने क्या कहा जेनोसामा? ये तो बहुत ही बुरी खबर है, मुझे लगता है कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मुझे लगता है मुझे इसके बारे में सबको चेतावनी देनी होगी, सभी एंजल्स और सभी गॉड्स को बताना होगा। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, अगर उन बेवकूफों ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं उन सब को खत्म कर दूंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रीस इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मेरुएम आ जाता है, जो सभी गॉड्स का किंग होता है। जेनोसामा ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, आखिर तुमने मेरे उस सील को तोड़ा कैसे? इसके बाद मेरियम कहता है, तुम्हारे सील को तोड़ना बहुत ही आसान था। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, तुम मेरे दिमाग को कैसे पढ़ पा रहे हो? मेरुएम जेनोसामा की ये बात सुनकर कहता है, जेनोसामा शायद तुम अभी समझ नहीं पाए, मैं तुमसे ताकत के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका हूँ, अब तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जेनोसामा ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा हमेशा के लिए। और उसके बाद जेनोसामा अपने हाथ को ऊपर करके उसे हमेशा के लिए खत्म करने लगते हैं, लेकिन उनका ये तरीका बिल्कुल भी काम नहीं करता। इसके बाद मेरुएम जेनोसामा से कहता है, मैंने तुमसे कहा था जेनोसामा, मेरी ताकत तुमसे कई ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता हूँ, और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद मेरुएम जेनोसामा पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनोसामा के गार्जियंस आकर जेनोसामा को बचा लेते हैं। मेरुएम ये देखकर कहता है, ओह चलो अच्छी बात है, 2 और कीड़े, मैं इन दोनों को भी मसल कर रख दूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा के दोनों गार्जियंस मेरुएम पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मेरुएम अपनी ताकत को चार्ज करता है और जेनोसामा के गार्जियंस को एक ही बार में खत्म कर देता है। उसके बाद कहता है, ये तो वाकई बहुत ज्यादा कमजोर थे, चलो मेरी थोड़ी कसरत हो गई। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेरुएम जेनोसामा पर हमला करता है, लेकिन जेनोसामा अपने आसपास एक बैरियर बना लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेरुएम जेनोसामा पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है और वो उनके
बैरियर को थोड़ा तोड़ देता है और जेनोसामा को बहुत ही गहरी चोट लग जाती है। जेनोसामा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मेरुएम अपनी थोड़ी सी ताकत इस्तेमाल करता है और वो एक ही बार में पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की तैयारी करने लगता है। और मेरुएम उन सब से कहता है, वक्त आ गया है, मैं तुम सबको अपने एक ही हमले से खत्म कर दूंगा। मैं जितने सालों से उस सील के अंदर था, मैंने बिना रुके कई सालों तक ट्रेनिंग की है और मैंने सिर्फ इसी पल का इंतजार किया था कि मैं तुमसे अपना बदला ले पाऊं और बन जाऊं द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग। हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस मेरुएम को एक अलग डायमेंशन में भेजने के लिए एनर्जी बॉल को तैयार करने लगते हैं और वो एनर्जी बॉल इस्तेमाल करने की वजह से ग्रैंड प्रिंस को बहुत सारी चोटें आती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस जेनोसामा से कहते हैं, जेनोसामा आप यहाँ से चले जाइए, इसे मैं देख लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेरुएम किसी तरीके से ग्रैंड प्रिंस के अटैक को बहुत ही आसानी से कैंसिल कर देता है और जेनोसामा ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है। इसके बाद मेरुएम कहता है, मैंने कई सालों से लगातार तुमसे लड़ाई करने के लिए ट्रेनिंग की है और मैं अब तुमसे नहीं हारने वाला हूँ जेनोसामा। ग्रैंड प्रिंस मेरुएम को ऐसा करते हुए देखकर कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था, मेरे हमले का इस पर कोई भी असर क्यों नहीं हुआ। इसके बाद मेरुएम कहता है, मैं बनूंगा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेरुएम ग्रैंड प्रिंस को अपने खुद के बनाए यूनिवर्स में कैद कर देता है और फिर उसके बाद कहता है, ये तो वाकई में बहुत आसान था और अब से मैं हूँ द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू अपने घर पर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है वो देखता है कि उसका घर टूट चुका है और पूरी तरह से तबाह हो चुका है। गोकू ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, नहीं चीची, गोटेन। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आता है जिसने चीची और गोटेन को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था और वो गोकू से कहता है, तुम आखिर क्या देख रहे हो गोकू। गोकू ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि उसके फैमिली को उस शैतान ने मार दिया था। इसके बाद गोकू कहता है, नहीं ये तुमने क्या किया। उसके बाद वो डीमन कहता है, तुम्हारा वक्त अब पूरा हुआ, अब हमारी बारी है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं वो टेलीपोर्ट होकर गोकू के सामने आ जाता है और अपने आंखों से गोकू को पैरालाइज कर देता है। गोकू को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है। और तभी वो डीमन कहता है, तुम तो बहुत ही लाजवाब सैयन हो, लेकिन तुम मेरे प्लान को रोक नहीं सकते। मेरा नाम जाइको है और मेरी ताकत तुम्हारे सोच से भी कई ज्यादा है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे अंदर एक बहुत ही लाजवाब ताकत छुपी हुई है और इसीलिए मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में कहता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुमने आखिर चीची और गोटेन को क्यों मारा। तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी थी। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें इसके लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। और फिर हम देखते हैं कि गोकू परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे ऐसा देखकर जाइको बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, मानना पड़ेगा, तुमने तो सबसे ताकतवर प्रीस्ट की ताकत को भी सरपास कर दिया है। तुम तो काफी लाजवाब हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं गोकू बहुत ही तेजी से जाइको के मुंह पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस हमले से जाइको को कुछ भी नहीं होता और वो सही सलामत खड़ा हो जाता है।